Hello guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, finally CMA students 1 month to go for December 2025 examinations. दिस वीडियो इज अ स्ट्रेस बस्टर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पे मैं बताने वाला हूं कि इस 1 मंथ में एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि सीएमए दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस में आपको कुछ पॉइंटर्स जो है वो ध्यान रखना चाहिए गाइस कि ये सब मस्ट है। प्लीज कर लीजिए, ये गलती मत करिएगा वरना आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। नंबर वन, एकदम क्लियर है, मॉक टेस्ट के लिए अपियर करिए। गाइज मेरा मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंटर का मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट अभी भी दे सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने लिंक दे के रखा है जहां पे पूरा पीडीएफ है सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का, डीटी का, आईडीटी का और सजेस्टेड आंसर्स के साथ, जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो। फाइनल स्टूडेंट्स का तो मॉक टेस्ट अभी भी चल रहा है और ये बाई 14-15 ऑफ नवंबर खत्म भी हो जाएगा सर। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि वेयर इज योर, मतलब आप कहां स्टैंड कर रहे हो एंड व्हाट इज योर वीकनेस, एंड एग्जैक्टली आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस भी आ जाएगा सजेस्टेड आंसर के साथ, आप वेरीफाई कर लोगे। दिसंबर आई मीन नवंबर एंड में आपको एक फुल मॉक टेस्ट हम यहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी हम यहां पर फुल मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, सेम आपको मॉक टेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर डेट में अनाउंस कर दिया जाएगा, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। और आपके साथ हम लोग वीडियो के फॉर्मेट में आपके साथ सजेस्टेड आंसर डिस्कस करेंगे। सर आपको इंस्टीट्यूट का अभी खाली प्रैक्टिस करना चाहिए, पास्ट टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूट का वर्कबुक एंड इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी इन्होंने रिलीज करके रखा है मॉक टेस्ट पेपर का अलग से, बैंक एमसीक्यू बैंक, वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस जब मैं बोलता हूं तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। कुछ आप लिख के प्रैक्टिस करिए, कुछ आप एक बार क्वेश्चन देखिए और मन से आंसर खुद से बनाइए और देन वेरीफाई वेदर आंसर इज मैचिंग और नॉट। क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हेल्प करेगा। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। कोई भी दिन अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अभी, प्लीज जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आ जाएगा ना तो आपको आपका बॉडी क्लॉक तब तक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट नहीं सो सकते। आई नो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को प्रेफर करना पसंद करते हैं और सुबह लेट उठना पसंद करते हैं, ठीक है अभी तक चल रहा था, बट अब एग्जामिनेशन नजदीक है। यू हैव टू फॉलो योर एक्चुअल बॉडी क्लॉक एज पर द नेचर। यू हैव टू स्लीप अर्ली एंड यू हैव टू गेट अप अर्ली। मॉर्निंग का जो 3 घंटे का इफेक्टिव टाइम है, यूज करिए अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को जो आपको लगता है पढ़ने के लिए, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स। अगर आपको टैक्स डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको लॉ डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको सीएफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएमए में डिफिकल्ट लगता है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा अगर आप उसको मॉर्निंग में स्टडी करते हो तो स्टार्ट अर्ली एंड मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाइए गाइस। वो तभी हो पाएगा सर अगर आप सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे। आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना पड़ेगा दोस्त। अगर आप सोशल मीडिया अवॉइड नहीं करेंगे, मतलब जितने भी सोशल मीडिया है नेक्स्ट 1-1.5 महीना के लिए अवॉइड करिए गाइस। फोन कॉल्स अवॉइड करिए, उतना ही करिए जितना रेलिवेंट है, यानी कि दिन में एक बार अगर आपको देखना है 5-10 मिनट देख लिया हो गया, बट 5-10 मिनट ही, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको यूट्यूब देखना है आप देखिए, बट ओनली फॉर योर मैराथन पर्पस, ठीक है, ओनली फॉर योर रिविजन पर्पस, बस उसका फायदा उठाना है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सर अभी आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, एकदम स्ट्रेस बस्टर हुई है। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वॉक पे चले जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट ले लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रेस रिलीज करेगा तो चलेगा। हेल्थ पे इंपैक्ट होने मत दीजिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड प्लीज हैव लाइट मील्स, अवॉइड जंक्स। एकदम लाइट मील्स लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैक्सिमम खाइए, ग्रीन वेजीज खाइए, सूप पीजिए, ठंड का समय है। प्लीज एसी ऑफ करके, पंखा ऑफ करके सोइए, क्योंकि कभी अगर आपको कोल्ड कफ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें। वॉच मैराथन एंड रिविजन। अभी इस वक्त आपको अपना फुल कंसंट्रेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स का आपने क्लासेस लिया है, अपने टीचर्स के पास जाके मैराथन देखिए, रिविजन सेशंस उनका देखिए, प्रैक्टिस सेशंस देखिए, वो कभी ना कुछ लेकर आ रहे होंगे अपने अपने लेवल पर। तो वो अभी टाइम है कि अभी हम लोग एक साथ बैठ के मैराथन देखे, रिविजन देखे। और अगर कोई क्लासेस नहीं, मतलब आपके पास कोई क्लासेस नहीं रहना चाहिए, मतलब क्लासेस को मत देखिएगा, क्लासेस एकदम देखना नहीं है। सर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्या कि लिखते लिखते हम अगर यूज टू हो जाते हैं तो एग्जाम में हमको हेल्प होता है। एग्जाम के पहले यू हैव शुड हैव हैबिट राइटिंग, हम फटाफट लिखना, लेजिबल राइटिंग के साथ प्रॉपर हम लिख सके, स्पेशली थ्योरी पेपर्स में अक्सर हमारा आदत नहीं होता है, पेपर लाइक ऑडिट, पेपर लाइक लॉ, पेपर लाइक डीटी आईडीटी, ठीक है, ये सब अपना आदत नहीं होता है कि अपने ज्यादा लिखे। तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी हैबिट आनी चाहिए लिखने की। तो मैं हमेशा मानता हूं कि डेली आपको
दो सब्जेक्ट्स को लिखना चाहिए, दो भी सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो आपको लिखना चाहिए, कम से कम आधा पौन घंटा, व्हाटएवर, प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस लिखिए, पता चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग, पता चलेगा हाउ आर यू लैकिंग, पता चलेगा आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, व्हाट यू थिंक यू नॉट एबल टू राइट, सो देयर इज अ लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा बेटर है सर। डेली टारगेट्स बनाइए कि सर जैसे मान लीजिए रात को मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि कल मैं क्या पढ़ना है, मेरे को कल कितना कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, वो मेरे को डेली टारगेट बनाना है, ठीक है सर। इस 1 मंथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में कि आपको रिविजन कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। आई विल टेल यू, रिव्यू एवरी नाइट, मतलब डेली टारगेट बनाइए और रात को देख लीजिए कि मैंने कितना किया कितना नहीं किया, जितना नहीं किया उसको नेक्स्ट मंथ आई मीन नेक्स्ट डे जो है कैरी फॉरवर्ड करके करने का ट्राई करिए। सर प्लीज कंटिन्यू स्टडी मत करिए, 3-3 4-4 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं तो अपने जनरली थक जाते हैं और वो थकावट जो है वो 1-2 घंटा वेस्ट कर देता है। बीच में 10 मिनट का पावर ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का पावर ब्रेक लीजिए, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अवॉइड सोशल मीडिया एंड फोन कॉल्स मैंने बता दिया। अब थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे दो ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप दो ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 8 पेपर है, ठीक है, आपके पास 8 पेपर्स है, तो आपको बेसिकली डिवाइड कर लेना चाहिए कि सर मेरे को ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 1 का 2 पेपर और ग्रुप 2 का 2 पेपर, मैं पहले ये रिवाइज करूंगा, 4 पेपर आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको ग्रुप 1 का बैलेंस 2 पेपर, ग्रुप 2 का बैलेंस, क्योंकि अगर मैं सिंगल ग्रुप करने बोलूंगा ना तो आप क्या करोगे ना, फिर आप एक ही ग्रुप के ऊपर जाओगे और बाद में ग्रुप 2 छोड़ दोगे, इसलिए मेरे को दोनों लेकर चलना है, ग्रुप 1 का 1 पेपर, ग्रुप 1 का 2 पेपर, ग्रुप 2 का 2 पेपर। सर थियोरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर होना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपके पास सर मैक्सिमम मैं बोलूंगा 22 दिन या 21 डेज बोलूंगा, क्योंकि मैं 9 डेज क्या है कि डिस्काउंट कर रहा हूं, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें आप 3-4 दिन पहले से रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके पहले थोड़ा सा 3-4 दिन थोड़ा सा होता है ना सेटल होने में लगता है, रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं, व्हाटएवर, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रफली मैं बोलूंगा आपके पास 21 दिन, और 21 दिन में आपको जो करना है 21 दिन में ही करना है। तो इस 21 दिन में क्या करना चाहिए सर आपको, 21 दिन में सबसे पहले आपको 2-2 डेज का आपको प्लान बना लेना चाहिए कि सर मैं क्या करूंगा, 2 या मैक्सिमम 3 डेज, उससे ज्यादा नहीं, 3-3 डेज का मेरे को प्लान करना है कि मैं 3 दिन करके एक एक पेपर में रिवीजन दूंगा, 3-3 दिन लूंगा, 3-3 दिन जो है एक एक पेपर करके रिवीजन लूंगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर आपको बेसिकली 12 डेज है तो 12 डेज एक ग्रुप के लिए हो गया और 12 डेज 4 पेपर के लिए हो गया, तो 4 पेपर के लिए 12 डेज, 4 पेपर के लिए 12 डेज, तो टोटल कितना हो गया, 24 डेज हो गया। 24 डेज करके बेसिकली आपको दोनों ग्रुप जो है रिवीजन करना है। अब आप क्या करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो, 6-6 दिन करके, फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो 6 दिन करके, या फिर आप ऐसा करना चाहते हो नहीं सर हम 3-3 दिन करके चलाना चाहते हो, तो 3 दिन करके चलाना चाहते हो तो फिर आपके पास 9 डेज रहेगा, आप 3 पेपर लो 9 डेज में रिवाइज करो, फिर 3 पेपर लो 9 डेज में रिवाइज करो, फिर 2 पेपर लो, ऐसे करके रिवाइज करो, 6 दिन में रिवाइज करो। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान इट। आपको कैसा लगता है, नहीं सर मुझे मुझे एक पेपर ना पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दूसरा पेपर लेना पसंद करता हूँ, तो इट्स अप टू यू, आप कैसे भी कर सकते हो, बट डिवाइड करिए अपना टाइम इक्वली, क्योंकि क्या सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे पेपर्स में इक्वल अटेंशन देना जरूरी है, कोई भी पेपर मिस नहीं होना चाहिए। तो आपको ना रिविजन अपना प्लान करना चाहिए 24 डेज का, उसके बाद लास्ट का 6 डेज थोड़ा सा बीच में मॉक टेस्ट भी होता है, और लास्ट का 3-4 दिन तो अपने फर्स्ट पेपर में ही लग जाते हैं सर, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ज्यादा नहीं है, कुछ भी नया चीज मत करिए, जो अभी तक करते आ रहे वही करिए, कोई नया क्लास मत देखिए, सारा का सारा टाइम अपना रिवीजन पे दीजिए, मॉक टेस्ट पे दीजिए। सर मॉक टेस्ट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सर मैं एकदम लाइन से मैराथन पे मैराथन ले रहा हूँ, आईडीटी का मैराथन ले रहा हूँ, डीटी का मैराथन भी आने वाला है, फाइनल के मैराथन भी आने वाले हैं, सब लाइन अप मेरा सब कुछ क्या है, मेरा तो 25 नवंबर तक सब कुछ हो ही जाएगा, मतलब मेरा नेक्स्ट 2 वीक्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बट आपको अपना करना है। अच्छा, दिसंबर 25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट मेरा वेट मत करो, आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर लो, आंसर अभी तक आया नहीं है, मैं आपको आंसर्स के साथ जो है मतलब जैसे मेरा मैराथन सेशन ओवर होगा आई विल कम अप विद द मॉडल टेस्ट पेपर्स ऑफ दिसंबर 25 आल्सो, डू नॉट वरी सर, ठीक है। लास्ट 1 मंथ है, गो फॉर इट गाइस। सर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, और अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचिए, या फिर रिलेटिव्स तो छोड़ो, कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनको कितना अच्छा लगेगा जब वो आपका रिजल्ट देखेंगे। गो फॉर इट गाइस, यू कैन डू इट, गॉड ब्लेस यू, आई नो यू विल डू इट, बहुत अच्छा से आप मार्क्स लेकर आएंगे, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और आप पास होंगे। CMA इंटर क्लियर होगा, CMA फाइनल क्लियर होगा, ठीक है। यू कैन डू इट, कमेंट करके मुझे बताइए, यस यू कैन डू इट एंड आई विल पास, यू कैन डू इट, आई विल पास, ये लिख के बताइए, आई विल डू इट, आई विल पास, ये कमेंट करिए सब लोग, आई विल डू इट, आई विल पास,
एक पॉजिटिव अफर्मेशन आता है बॉडी में और माइंडसेट में, तो वो जरूर करके जाइए सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द कमिंग सेशंस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।